वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। वीडियो पूरी देखना, आई गारंटी यू कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। आज हम बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के 8 स्टेप्स के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेप, सेव मनी फॉर डिफरेंट टाइम। मतलब हमें पैसा बचाना शुरू आज से ही करना होगा अपने फ्यूचर के लिए, बिकॉज इट इज़ सेड दैट द मोस्ट सर्टन थिंग इन लाइफ इज़ अनसर्टेनिटी। दैट मीन्स अगर हमें पता नहीं है कि अगर आने वाले टाइम में हमारी हेल्थ कैसी होगी, इसीलिए हमें हेल्थ केयर फंड बनाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले से ही सेविंग करना शुरू करना होगा। फर्स्ट स्टेप का मतलब सिर्फ फोकस ऑन सेविंग। सेकेंड स्टेप सेज डिवाइड योर मनी इन 3 पार्ट्स: इनकम, स्पेंडिंग एंड सेविंग। इससे करने से आपको पता चल जाएगा आपकी टोटल इनकम कितनी है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स की कलेक्टिव इनकम। मतलब एफडीज हो रही है, या आपके पास प्रोविडेंट फंड्स आ रहे हैं, आपकी मेन सैलरी हो गई, या और कहीं से भी आपके पास मनी आ रही है, उसको टोटल हम इनकम बोलेंगे। इनकम में से कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि हमें स्पेंड करने ही पड़ेंगे, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, और उस मनी में से जो टोटल मनी आपके पास आ रही है उसमें से कितना सेव कर सकते हैं हम, इसका एक बेसिक सा चार्ट बनाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप सेज दिस। थर्ड स्टेप सेज सेव एक्स्ट्रा मनी लाइक बॉन्ड्स और मनी फ्रॉम रिलेटिव्स। कहीं हम बाहर जाते हैं, किसी अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, या रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, वो हमें कुछ पैसा दे जाते हैं, उसे हमें सेव करना चाहिए। ये भी हमारी मुश्किल वक्त में बहुत हेल्प कर सकता है। एंड द फोर्थ स्टेप, द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सेज कीप लेस मनी इन योर हैंड। जब पैसा होगा ही नहीं तो स्पेंड कैसे होगा। आप ट्राई करें कि कभी भी आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं हो इन हैंड। आपके पास पैसा आ रहा है, आप बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। बिकॉज छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे पास 500 का एक प्रॉपर नोट हो और हम उसे तब तक अवॉइड करते हैं खर्च करना जब तक वो टूटे ना। बाई चांस हमने कुछ परचेज कर लिया और वो टूट जाए तो वो इतनी दिनों तक नहीं रहता हमारे पास। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड पैसा होगा ही नहीं तो स्पेंड कैसे होगा। कीप लेस मनी इन योर हैंड। नाउ टॉकिंग अबाउट फिफ्थ स्टेप है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग कैन सॉल्व योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बट इन्वेस्टिंग से पहले आपको 3 क्वेश्चंस अपने खुद से पूछने और उनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। वाई टू इन्वेस्ट, व्हाट इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट। इन क्वेश्चनों के आंसर जैसे ही आपको मिल जाएंगे, आपके लिए वो सबसे बेस्ट टाइम होगा इन्वेस्ट करने का। सिक्स स्टेप सेज gold and real estate are not for everyone. Use brain before using and buying it. गोल्ड एंड रियल स्टेट सबके लिए नहीं होता। आपके को पता होना चाहिए कब रियल स्टेट बाय करनी है या गोल्ड बाय करना है। बिकॉज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप रेंट पे रहते हैं ना तो बेस्ट चीज़ है। क्यों? अगर मान लीजिए आप जहाँ पे अभी करंटली रह रहे हैं उसकी प्राइस मान लीजिए 50 लाख है, और 50 लाख में आप 5,000 रुपये रेंट दे रहे हैं या 10,000 रुपये रेंट दे रहे हैं। अगर आप कैलकुलेट करें तो साल का हो जाएगा 1,20,000। मल्टीप्लाई बाय अगर आप 10 साल भी उसमें रहते हैं, उस फ्लैट या जो भी आपका अपार्टमेंट है, तो आपको टोटल 12 लाख देने पड़ेंगे 10 सालों के लिए। बल्कि अगर आप उसे परचेज करते हैं तो आपको इंस्टेंटली 50 लाख पे करना होगा, और उतने में बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि रेंट पे रहना बहुत अच्छा है रादर देन बाइंग द रियल स्टेट। सेवन स्टेप सेज डोंट बाय दोज थिंग्स विच यू कैन बाय, बट बाय दोज विच यू नीड। आपको वो चीज़ें खरीदनी चाहिए जो कि आपकी नेसेसिटी है। फालतू की चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट या खर्च नहीं करना चाहिए। सी द कॉस्ट बिफोर यू बाय एनी प्रोडक्ट। पहले कॉस्ट देख लो, सोचो समझो, ऑल्टरनेट ढूंढो, तो वो कर सकते हैं आप। बट पैसे का वेस्टेज जहाँ होगा वहाँ पर लक्ष्मी कभी वापस नहीं आती हैं। एंड 8th स्टेप सेज सी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको हमेशा रिटर्न देखना चाहिए पहले इन्वेस्टमेंट पे। ऐसा ना हो कि आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट उसमें रिटर्न इतना कम है कि अगर आप बैंक में ही रखते तो उससे ज़्यादा मिल जाता शायद। यू शुड बी अ अवेयर्ड कंज्यूमर। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मेरा पैसा इधर लग चुका है, इतना लग चुका है, और इसका रिटर्न इतना मिल जाएगा। यू शुड नो दैट। दीज वर द 8 स्टेप्स ऑफ मैनेजिंग मनी। अगर आप इसको मैनेज करते हैं तो आप कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास स्टेबिलिटी आने लग जाएगी आपकी कैश फ्लो में एंड फाइनेंशियल इनकम में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।